तारीख तक आ जाएंगे। हम लोग बहुत खुश थे कि हमारे पापा इतनी तारीख तक आ जाएंगे, लेकिन हमारे पापा आए नहीं। उसके बाद पता चला कि हमारे पापा के साथ ऐसा ऐसा हुआ। आप लोग को भी सूचना रही होगी पापा आ रहे हैं? हाँ, सूचना मिली थी, पापा आ रहे हैं। बहुत खुश थे, पापा भी बहुत खुश थे। हम लोग इंतज़ार में बैठे थे कि पापा आएंगे। उसके बाद एक खबर मिला तो बहुत। क्या अंतिम बार में फोन से बात हुई थी? हाँ, क्या बात हुई थी। यही बात हुई थी, ज़्यादा बात भी नहीं किए थे। हमसे बात किए थे हमारी छोटी बहन से। ठीक है, पापा बोले हाँ ठीक है। हमने बोला पापा कब तक आओगे? बोले 24 तारीख का टिकट है, फिर आएंगे। देख सकते हैं त्रिलोकीनाथ की बेटियां हैं। अभी मात्र एक बिटिया की शादी हुई है, बाकी चारों बिटिया की पढ़ाई लिखाई और आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। नेता लोग भी पहुंच रहे हैं, बहुत सारे वादे भी कर रहे हैं, ढाढ़स भी बंधा रहे हैं। कई लोग घर पे भी आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? जी, आई थी संगीता आज़ाद, तो बोली हैं और हमको सहयोग भी दी हैं अपने बातों को रख के। तो बोली हैं जो भी आर्थिक मदद है और इन बच्चियों की पढ़ाई लिखाई और बाकी जो खर्चा है वो हम देखेंगे। और ये पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, तो भी हम इनकी पढ़ाई लिखाई का सब कुछ खर्चा उठाएंगे। और एक तरफ से हम इनको अपने परिवार समझ के गोद ले रखे हैं और हमारा काम है और हम अपना काम करेंगे। और यहाँ तक भी बोली हैं कि इनको आवास भी दिया जाए और बच्चियों का जो शादी विवाह का खर्चा रहेगा वो भी हम उठाएंगे, वो भी हम करवाने के लिए सहमत हैं। लगभग 1 महीने होने को है, पिताजी की बॉडी विदेश में रहती है, तो आप लोगों को शुरुआत में कैसे क्या पता चलता है? शुरुआत में पता चला है वहाँ के किसी व्यक्ति द्वारा कि आपके पापा के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। तो कहीं ना कहीं से जब वहाँ से किसी भी ज़रिए से हमको वहाँ से फ़ोटो आया है तो उसमें हम शक किए हैं कि पापा का हमारा हाथ थोड़ा ब्लैक पड़ा हुआ था। तो उसी ज़रिए हम शक कर रहे हैं कि पापा के साथ हमारे कुछ बुरा बर्ताव किया गया है, जैसे कि उनकी हत्या की गई। क्या पापा से पहले ऐसी बात हुई हो, कुछ उन्होंने आशंका किसी पर जाहिर किया हो? जी, वो बात करते थे और आशंका पूरी थी, वो सलाहुद्दीन एजेंट जो था उनके ऊपर ही थी। और जो कुछ भी रहता था वो एजेंट के द्वारा ही वो परेशान होते थे और उसके ऊपर ही वो बात करते थे कि कभी पैसे को लेकर के, कभी और काम को लेकर के कुछ भी रहता था तो गाली गलौज भी कर लेता था। तो गाली गलौज भी करता था। अभी सलाहुद्दीन तो वहीं पर विदेश में? वहीं पे है, वो विदेश में ही है। 1 महीने तक पापा की बॉडी नहीं आती है, तो मतलब क्या कारण रहता? क्या आप लोग को पता ही नहीं था कि आप कहाँ देरी हुई? पता उसके द्वारा नहीं हमको हुआ है, क्योंकि वो हमको सूचना ही नहीं दिया है, ना बात ही कर रहा था। और वहाँ किसी व्यक्ति द्वारा जब हमको पता चला है तो उसके बाद भी कोई सुराग नहीं था कि हम पापा का पता कैसे करें, क्योंकि उनके पास फ़ोन भी नहीं था। वो अनपढ़ थे पापा हमारे, तो किसी दूसरे के फ़ोन से बात कर लेते थे कभी कभार। तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं था कि पापा का हम कुछ खबर लें। तो 10 जुलाई को बात किए थे, बोले हम 20-24 तारीख तक आ जाएंगे घर पे। तो इंतज़ार था कि पापा आ जाएंगे, तो वो आए नहीं। उसके बाद में थोड़ा हम लोग भी भावुक हुए, कैसे क्या हुआ। तो उनके साथ के जो थे वो आ गए थे, वो फ़ोन किए कि आपके पापा पहुँचे कि नहीं। जो साथ के रहने वाले थे कहीं आसपास के ही थे? नहीं, वो जैसे दूसरा अरबाब उनका था। तो ऐसा वो लोग जब इकट्ठा हुए आने के लिए एयरपोर्ट पे, तो उनका मुलाकात हुआ था। तो वो नंबर लिख के दिए थे पापा को। पापा पढ़े लिखे नहीं थे, बोले कि घर पे जाना, एयरपोर्ट जब पहुंच जाना तो फ़ोन ऑन कर देना घर पे। तो इसी ज़रिए उनसे मुलाकात हुई थी। तो जब ऐसा उन्होंने बोला कि आपके पिताजी पहुँचे कि नहीं, तब जाके हम लोग सोचने लगे कि पिताजी अभी तक आए क्यों नहीं घर पे। उसके बाद पता करने का कोई जरिया नहीं था, पापा का कोई पासपोर्ट या किसी भी चीज़ का कोई सबूत यहाँ नहीं था। कुछ भी नहीं था, सब वो लेके गया है। तो उसके बाद हम उसके घर पे गए हैं, थोड़ा एसओ द्वारा थोड़ा दबाव दिए हैं, तब जाके वो बात किया है। बोला कि हमको कुछ पता नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं। फिर थोड़ा एसओ साहब जब निजामाबाद थाने के थे, वो थोड़ा जब टाइट होके बोले, तब जाके बोला ठीक है, हम तुम्हारे पापा की बॉडी भेज रहे हैं। जो बेटियां हैं उनकी पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई है, केवल एक बेटी की शादी हुई है। पिताजी का आप लोग राह देख रही थी कि पापा आएंगे, घर में खुशियों का माहौल होगा, लेकिन एक अचानक से एक बुरी खबर मिलती है। यस सर, हम लोग बहुत राह देख रहे थे। पापा बोले थे कि हम मतलब कि इतनी तारीख तक आ जाएंगे। हम लोग बहुत खुश थे कि हमारे पापा इतनी तारीख तक आ जाएंगे, लेकिन हमारे पापा आए नहीं। उसके बाद पता चला कि हमारे पापा के साथ ऐसा ऐसा हुआ। आप लोग को भी सूचना रही होगी पापा आ रहे हैं?
हाँ, सूचना मिली थी पापा आ रहे हैं, बहुत खुश थे, पापा भी बहुत खुश थे। हम लोग इंतज़ार में बैठे थे कि पापा आएंगे। उसके बाद एक खबर मिला तो बहुत। क्या अंतिम बार में फोन से बात हुई थी? हाँ, क्या बात बातचीत हुई थी। यही बात हुई थी, ज़्यादा बात भी नहीं किए थे। हमसे बात किए थे हमारी छोटी बहन से। ठीक है, पापा बोले हाँ ठीक है। हमने बोला पापा कब तक आओगे? बोले 24 तारीख का टिकट है, फिर आएंगे। फिर बोले कि टेंशन वेंशन मत करना, हम आएंगे, फ़ोन नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद से बात नहीं हुई पापा से। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 11 में। अब पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत होगी अब? हाँ, दिक्कत है सर, पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत है। सपना था कि क्या बनना चाहती थी आप? सर बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे। अब सपना तो सपना ही रह गया। आपसे भी बात हुई होगी? हमसे बात हुई थी पापा से। पापा बोल रहे थे कि मतलब बात किए थे पापा, बोल रहे थे कि टेंशन मत करना, मैं 20-21 तारीख तक घर आ जाऊंगा और फ़ोन ऑन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये बोले थे पापा। देख सकते हैं पापा आने वाले थे लेकिन पापा नहीं आए। लेकिन अभी 1 महीने बाद करीब 20-22 दिन हो गया उनकी डेथ हुई और 20-22 दिन के बाद अब उनका शव गांव आएगा। देख सकते हैं परिवार किस तरह से रो रहा है। अब परिवार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है, ना तो बेटियों की शादी हुई है, ना ही पढ़ाई लिखाई हुई। आगे का जीवन इनका कैसे गुजरेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है कि कहीं न कहीं परिवार पर एक बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। प्रमोद गुप्ता, जी भारत, आजमगढ़।